नमस्कार। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टी रीसेलिंग। देखिए, बहुत सारे लोग धुलेरा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो 95% लोग धुलेरा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं कि भविष्य में उस प्रॉपर्टी को वो अच्छे रेट में रीसेल कर देंगे। देखिए, जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो डेवलपर लोग आपको अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, आपसे अच्छे से बात करते हैं, सब चीज आपको बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इन प्रॉपर्टी की रीसेलिंग के बारे में कोई बात नहीं करता। डेवलपर आपको एक चीज नहीं बोलेगा, जो आपको इन्वेस्टमेंट करा रहा होगा वो भी एक चीज उस पर बात नहीं करेगा, लेकिन यह आपको तय करना है कि भाई आप अपना जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं या भविष्य में उस प्रॉपर्टी को आप रीसेल करने के लिए कर रहे हैं। इन दोनों बिंदुओं को आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान देना है, उसके बाद फिर आपको वो अपना इन्वेस्टमेंट करना है, तभी शायद आपका एक सही इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में जब भी हम कोई ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बढ़ते हैं आगे। यह वीडियो आपको धुलेरा प्रॉपर्टी के साथ साथ पूरे भारत में आप कहीं पर भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिए मददगार साबित होगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, आपको बता दूं कि जब हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसी समय हमें कुछ चीजों पर ध्यान देना है। पहला, डॉक्यूमेंटेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बता दूं कि अभी चंद दिनों पहले मेरे पास एक कॉल आया, एक शख्स ने कॉल किया, बोले सर हमने 2020 और 21 के बीच में धुलेरा में इन्वेस्टमेंट किया था, और कोइंसिडेंस देखिए उस समय उस व्यक्ति से मेरी बात हुई थी, मैंने कुछ प्रोजेक्ट उसको सजेस्ट किए थे, लेकिन सस्ते के चक्कर में उस व्यक्ति ने कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दिया और अब दोबारा से मुझे कॉल किया, बोला सर मैंने अपना इन्वेस्टमेंट उस समय किया था, मेरी आपसे भी बात हुई थी, लेकिन आपने थोड़ा महंगा बताया था और उस जगह मुझे सस्ता मिल गया, मैंने वहां पर इन्वेस्टमेंट कर दिया और अब मुझे अपनी प्रॉपर्टी रीसेल करनी है। अब रीसेल करना है तो डेफिनेटली आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए और रेरा इज द मस्ट। मतलब रेरा अगर नहीं होगा तो आपकी प्रॉपर्टी को रीसेल करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। हो सकता है कई लोगों ने बिना रेरा वाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया हो धुलेरा के अंदर, तो रीसेल करने में दिक्कत डेफिनेटली उन्हें आएगी। तब मैंने उनसे पूछा कि आपका रेरा है, तो उन्होंने बोला नहीं सर शायद मेरे पास रेरा नहीं है। और ये रेरा होता क्या है? आप देखिए, उनको रेरा भी नहीं पता कि रेरा होता क्या है। अब तक इस टॉपिक पर मुझे लगता है लगभग 50 वीडियो में बना चुका हूं और हर एक वीडियो में बोलता हूं, डेफिनेटली बताता हूं कि भाई रेरा आपको लेना ही लेना है, तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन उस समय उस व्यक्ति ने सस्ते के चक्कर में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया और उनको लगा कि मुझे सस्ता मिल गया। देखिए, प्रॉपर्टी में हमें सस्ता नहीं देखना है, क्योंकि हम कोई कार नहीं ले रहे हैं, हम कोई साइकिल नहीं ले रहे हैं, हम कोई ऐसी चीज नहीं ले रहे हैं जिसको हम मॉडिफाई कर दें। कार आप सस्ता ले लो, उसको भविष्य में आप उसको उसमें और फीचर्स ऐड करवा दो, उसके टायर बदलवा दो, उसका बॉडी बदलवा दो, उसकी हेडलाइट बदलवा दो, सीट कवर बदलवा दो। ये चीजें आप किसी कार में, किसी मोटरसाइकिल में या किसी भी अदर थिंग में कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी आपको जैसी मिलेगी भविष्य में वैसा ही आपको रीसेल करना पड़ेगा। तो ये सस्ता महंगा प्रॉपर्टी में आपको नहीं देखना चाहिए, एक रीजनेबल प्राइस आपको देखना चाहिए और वो लोकेशन पर डिपेंड करता है कि उस लोकेशन की रीजनेबल प्राइस क्या होगी। अब उस व्यक्ति ने सस्ते के चक्कर में वहां पे निवेश कर दिया, रेरा वहां पे है नहीं, तो अभी उनका रीसेल नहीं हो पा रहा है और उनको अर्जेंटली पैसे की जरूरत है। अब ये जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि सस्ता मत देखिए, बस रीजनेबल देखिए और डॉक्यूमेंट्स देखकर ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब ये तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। दूसरा हमें चेक करना है लोकेशन, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर सही है तो लोकेशन भी सही होनी चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी के पास एक्सप्रेसवे है, आपकी प्रॉपर्टी के पास मेट्रो है, आपकी प्रॉपर्टी एबीसीडी बिल्डिंग के पास है, आपकी प्रॉपर्टी के पास आईटी नॉलेज जोन है, आपकी प्रॉपर्टी के पास सिटी सेंटर है, पब्लिक फैसिलिटी जोन है, तो यकीन मानिए भविष्य में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अदर प्रॉपर्टी से डेफिनेटली ज्यादा ही होगी, क्योंकि भाई जो प्रॉपर्टी आपको मिल रही है उसके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं, तो डेफिनेटली फैसिलिटीज पर ही डिपेंड करता है प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू। लेकिन कई लोग करते क्या हैं, कई लोग लोकेशन को भूल जाते हैं। उनको लगता है कि भाई लोकेशन कहां मैटर करती है, पूरा धुलेरा डेवलप होना है। अरे पूरा धुलेरा तो डेवलप होगा, लेकिन पूरे धुलेरा की जमीन प्रीमियम लोकेशन पे नहीं है। प्रीमियम लोकेशन तो चंद लोकेशन ही होती है, तो प्रीमियम लोकेशन पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट भविष्य में आपको मिल सकता है। अब तीसरी चीज आती है कि जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जब आप रीसेल करेंगे उस प्रॉपर्टी को, तो उसमें आपकी मदद कौन करेगा? क्या आपका जो डेवलपर है वो आपको कमिटमेंट दे रहा है कि वो आपकी मदद करेगा, या फिर जिस व्यक्ति के साथ आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपको कमिटमेंट दे रहा है कि भाई हाँ हम आपकी मदद करवाएंगे रीसेल करने में? तो इन सब चीजों के बारे में आपको बात करनी है। देखिए, जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो रीसेलिंग के लिए आप पहले से ऑप्शन रखिए।
आप जिसके थ्रू वहां पे जा रहे हैं, जैसे भाई जो लोग मेरे थ्रू आते हैं मैं उनको बोलता हूं कि भाई सर मेरे पास आपकी प्रॉपर्टी के आसपास का कोई कस्टमर आएगा, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, आप जब रीसेल करना चाहें तो रीसेल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और जिनने मेरे थ्रू इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको पता होगा कि मैंने उनको कई बार पूछा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी रीसेल कर सकते हैं, मेरे पास अभी कस्टमर हैं। कई लोगों ने कर भी दी, कई लोग बोल रहे हैं कि अभी हम पंकज जी और वेट करेंगे। तो अगर आप मेरे जैसे किसी व्यक्ति के साथ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको वो अच्छे ऑप्शन दे देते हैं, क्योंकि मेरे पास कॉल्स आते हैं और उस प्रॉपर्टी के उस जिस प्रॉपर्टी जहां पे आपकी प्रॉपर्टी है अगर वहां से कोई कॉल आ रहा है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से पूछता हूं। तो एक ऐसा ऑप्शन हो गया। दूसरा, ऑनलाइन भी आप चेकआउट कर सकते हैं, OLX, मैजिक ब्रिक्स, 99 एकर्स, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप अपनी प्रॉपर्टी को पोस्ट कर सकते हैं रीसेल के लिए। अब एक सबसे बड़ी बात इसमें यह आती है कि क्या आपको वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा प्रॉपर्टी को रीसेल करने के लिए? क्योंकि कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं, जिन लोगों की मैंने रीसेल करवा दी या फिर अभी होनी है वो भी ये सवाल पूछ रहे थे, वो पूछेंगे। तो मैं उनको बता दूं कि अगर आप रीसेल कर रहे हैं और आप एक विक्रेता हैं, मतलब आप एक सेलर हैं, तो आपको वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। बायर को फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेलर को वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। अब तीसरी बात जो आती है इन सब में कि भाई हम वैल्यू क्या रखें प्रॉपर्टी की, क्योंकि भाई मार्केट रेट जो चल रहा है, जिस समय आपने निवेश किया था वहां से लगभग दोगुना हो गया। तो क्या आप मार्केट रेट में बेचेंगे या फिर मार्केट रेट से थोड़ा सस्ता बेचना पड़ेगा? देखिए मेरा आपको सजेशन है कि आप मार्केट रेट से थोड़ा सस्ता बेचिए, क्योंकि भाई अगर आप मार्केट रेट पे ही बेचेंगे तो फिर बंदा आपसे नहीं लेगा, वो कंपनी के पास जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास उसको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। उसको जो साइड विजिट है वो फ्री मिल जाएगा, कंपनी की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी और बहुत कुछ ऐसा है जो उसको कंपनी की तरफ से मिलता है, वो चीज आप लोग नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप मार्केट रेट सस्ता दे देंगे और एक अच्छी प्रॉपर्टी पे, अच्छी लोकेशन पे आपकी प्रॉपर्टी है, रेरा अप्रूव्ड है, सब कुछ है, तो हो सकता है कि वो आपसे ले ले। इसलिए मार्केट रेट से थोड़ा सा सस्ता रखिए, आपको प्रॉफिट तो होना ही होना है। तो इस रीसेलिंग के मुद्दे पर मैंने बात की। आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह टॉपिक आपको कैसा लगा और यह टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, यह भी बताइएगा। इसके अलावा आप में से अगर कोई धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे आ रहे नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सारी डिटेल ऑन द कॉल, ऑन द व्हाट्सएप दे देंगे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।